आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इन दिनों कश्मीर में अब एक नया विवाद छिड़ गया है, जिसकी वजह से हुंडई, डोमिनोज, केएफसी कुल मिलाकर 9 कंपनियां पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तमाम कंपनियां माफी मांग रही है। कंपनियों को भी ये समझ आ रही है कि उससे ये गलती हो गई, इसलिए अब माफियों का दौर चल रहा है। और सबसे खास बात कि ये सब हो रहा है कश्मीर को लेकर। इन कंपनियों ने 5 फरवरी को कथित कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के मौके पर ऐसे पोस्ट लिख दी जिसकी वजह से भारत के लोग आग बबूला हो गए। तो ये पोस्ट आखिर क्या था? कंपनी ने ऐसा क्या लिख दिया कि भारत में लिखा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कंपनी ने लिखा और भारत में इसका बवाल हो गया। तो ये समझते हैं कि आखिर कंपनी ने कौन से पोस्ट लिखा और सबसे पहले किस कंपनी ने लिखा जिसकी वजह से ये विवाद हो रहा है। दरअसल हुंडई पाकिस्तान कंपनी ने 5 फरवरी 2022 को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा, आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में खड़े हो, क्योंकि वे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बस यही ये पोस्ट था जिसकी वजह से पाकिस्तान में ट्वीट किया गया और भारत में इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। 2-3 दिनों से ये मामला गर्माता जा रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यही ट्वीट अब भारत में हुंडई समेत 9 कंपनियों जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे हैशटैग का इस्तेमाल कर ट्वीट किया था उसके लिए सिरदर्द बन गई है। यानी 9 कंपनी ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को हैशटैग लगाया था और उसे ट्वीट किया था, मतलब समर्थन किया था। हुंडई पाकिस्तान ने अपने ट्विटर हैंडल पर हैशटैग कश्मीर सॉलिडेरिटी डे का इस्तेमाल किया, जो कश्मीर एकजुटता दिवस को संबोधित कर रहा है। हालांकि इस ट्वीट को देखने के बाद भारतीय ट्विटर यूजर बेहद आक्रोशित हो गए। बाइकॉट हैशटैग का भी इस्तेमाल किया और ट्विटर पर भारत में ये ट्रेंड किया गया कि इन सारे कंपनियों का विरोध किया जाना चाहिए। सबसे पहले जब हुंडई ने एक पोस्ट किया तो लगा कि कंपनी से गलती हो गई होगी, लेकिन एक के बाद एक तमाम कंपनियां माफी मांगने पर तुली, माफी मांग भी रही है। पता नहीं अभी इस लिस्ट में और भी कई कंपनियों का नाम जुड़ सकता है, लेकिन ये कंपनियां जो माफी मांग रही है उसमें हम देखते हैं कि किसने क्या कहा, पोस्ट किया और क्या माफी मांगा। सबसे पहले बात करते हैं हुंडई का। तो हुंडई का सबसे पहले विरोध हुआ था, हुंडई कंपनी का विरोध शुरू हुआ, जिसके बाद एक के बाद एक करके मामले बढ़ने लगे और सामने भी आने लगे। सोशल मीडिया पर जब कंपनी के बहिष्कार की बातें होने लगी तो और भला बुरा कहने जाने लगा, तो कंपनी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा, हुंडई मोटर इंडिया पिछले 25 साल से अधिक समय से भारतीय बाजार के लिए प्रतिबद्ध है और हम राष्ट्रवाद का सम्मान करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। एक आवंटित सोशल मीडिया पोस्ट में हुंडई मोटर इंडिया का जो लिंक दिखाया गया है उसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारत हुंडई ब्रांड का दूसरा घर है और असंवेदनशील संचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इस तरह से किसी भी विचार की कड़ी निंदा करते हैं। भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में हम देश के साथ साथ इसके नागरिकों की बेहतरीन के लिए प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में माफी मांगी है, तो वहीं केएफसी को भी माफी मांगनी पड़ी। केएफसी की ओर से एक पोस्ट किया गया, पोस्ट को लेकर जब बवाल मचा था उसके बाद ये पोस्ट किया गया। ये पोस्ट था पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर पोस्ट डाला गया था। पोस्ट में लिखा गया कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर हम उनके आज़ादी के अधिकार को लेकर साथ खड़े हैं। केएफसी इंडिया ने एक ट्वीट करके अब माफी मांगी है। केएफसी ने लिखा कि देश के बाहर कुछ सोशल मीडिया चैनलों पर डाले गए एक पोस्ट के लिए हम माफी चाहते हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और भारतीयों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं किया मोटर्स ने भी माफीनामा पेश किया है। अपनी पोस्ट कर माफी मांगते हुए किया मोटर्स ने लिखा कि देश के बाहर एक सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट डाली गई। यह पेज स्वतंत्र डीलर चलाते हैं जिन्होंने अपनी खुद के अकाउंट से कश्मीर से जुड़ी हुई पोस्ट डाली। कंपनी का कहना है कि अब डीलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। कंपनी ने लिखा कि किया की ये पॉलिसी रही है कि वह किसी भी राजनीति या कल्चर से जुड़ी मामलों में नहीं पड़ती है।
कंपनी भारत के ग्राहकों को प्रोडक्ट को सर्विस देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अंत में लिखा कि अनाधिकारिक सोशल मीडिया एक्टिविटी की वजह से परेशानी के लिए कंपनी को खेद है। तो वहीं डोमिनोज पिज्जा ने भी अपनी माफीनामा पेश किया और कश्मीर को लेकर डोमिनोज पिज्जा ने पोस्ट किया, जिसकी वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी और उसने लिखा कि गुस्से का शिकार होने के बाद डोमिनोज पिज्जा ये माफी मांगती है। डोमिनोज की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि डोमिनोज इंडिया भारतीय बाजार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा कर रहा है। यहाँ के लोग कल्चर, राष्ट्रभक्ति की भावना का डोमिनोज पिज्जा पूरा सम्मान करता है और हम इस पोस्ट के लिए खेद जाहिर करते हैं, क्योंकि देश के लिए डोमिनोज को सोशल मीडिया पेज पर एक अवांछित पोस्ट डाली गई थी, जो कि एक भारत के लिए ये सम्मान का विषय था और ग्राहकों को इससे ठेस पहुंचा है, जिसके लिए डोमिनोज पिज्जा आगे से ध्यान रखेगी। टोयोटा ने भी अपनी पोस्ट जारी किया और कश्मीर को लेकर खेद जाहिर की है। उन्होंने वह गलती स्वीकार की है जो कश्मीर की हैशटैग में लगाया गया था, वह गलती पाकिस्तान के टोयोटा से हुई थी। टोयोटा ने अब ये खेद जताते हुए कहा है कि वह पोस्ट यहां के स्वतंत्र डीलर ने डाला था, जिसके खिलाफ कंपनी एक्शन ले रही है। साथ ही भविष्य में ऐसी कोई भी गलती करने से बचने के लिए ऐसा आदेश दिया गया है, नियम बनाए गए हैं। अंत में कंपनी ने लिखा कि उस अनऑथराइज्ड पोस्ट की वजह से लोगों का दिल दुखाने के लिए हमें बेहद ही खेद है। उसके बाद मारुति सुजुकी ने भी एक पोस्ट लिखा जिसमें अपनी गलती को स्वीकारा है और गलती के लिए मारुति सुजुकी ने भी माफी मांगी है। ऐसे में कंपनी ने एक लेटर लिखकर माफी मांगी। मारुति सुजुकी का यही कहना है कि वह पोस्ट कंपनी के डीलर या बिजनेस एसोसिएट की तरफ से डाली गई थी, जिसकी वजह से कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कंपनी ने दिल को दुखाने के लिए, लोगों के दिलों के दुखाने के लिए पोस्ट के लिए खेद जताया है। उसके बाद होंडा ने भी अपना एक बयान जारी किया है। होंडा ने भी बयान जारी करते हुए लिखा कि पॉलिसी के तहत होंडा यह सुनिश्चित करती है कि वह राजनीति या धर्म या किसी भी मुद्दे को लेकर टिप्पणी नहीं करती। कंपनी के एसोसिएट या डीलर की तरफ से पोस्ट की गई पॉलिसी के अनुरूप है। होंडा पर देश की कानून और भावनाओं के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गलत पोस्ट से लोगों का दिल दुखने पर कंपनी खेद जताई है। उसके बाद स्वाबे इंडिया ने भी इस फर्जी पोस्ट के लिए अपनी सफाई दी है। होम्योपैथी से जुड़ी हुई ये कंपनी है स्वाबे इंडिया, जिसने कहा है कि पाकिस्तान में उसकी कोई लीगल एंड आइडेंटिटी नहीं है, जबकि कश्मीर से जुड़ा पोस्ट कंपनी के नाम पर सोशल मीडिया वायरल हो रही है। कंपनी ने साफ कहा है कि पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है, कंपनी पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है और साथ ही अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसे गैर कानूनी काम न हो। पिज्जा हट ने भी एक ट्वीट किया और उसमें अपने बयान का खंडन किया है। अभी तक सोशल मीडिया पर कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर इन सभी कंपनियों के बयान सामने आ चुके हैं। पहले दिन जब हुंडई की बात आई थी तो किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था कि कितनी कंपनी माफी मांगेगी और बयान आएगी। अब तक 9 कंपनियां बयान सामने आ चुकी है, माफी मांग चुकी है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि ये पूरे 9 कंपनियों के अलावा और भी कई कंपनियां माफी मांग सकती है और इसकी लिस्ट लंबी भी हो सकती है, क्योंकि कश्मीर सॉलिसिलेटरी डे को लेकर हैशटैग लगाया था और ये काफी विवाद बढ़ गया था, जिसके लेकर ट्विटर पर बायकॉट भी हैशटैग ट्रेंड किया गया था। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।